अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं कासिम अली शाह साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि करियर काउंसलिंग के हवाले से उनका एक नाम है और इस मौजू पर काफ़ी किताबें भी लिख चुके हैं। तो उनसे हम बात करेंगे आज मैट्रिक के बाद जो एडमिशन प्रोसेस है और जो रिज़ल्ट लिस्ट है, मतलब जितना भी मैट्रिक के बाद कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस है कॉलेज एंट्रेंस तक, उस हवाले से बात करेंगे और चाहेंगे कि वो अपने तजुर्बात से हमें मुस्तफ़ीद करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, ये थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मैट्रिक का रिज़ल्ट आ चुका, उसके बाद एक स्टूडेंट्स को क्या, क्योंकि एडमिशन टाइम और जो रिज़ल्ट लिस्ट लगनी होती है, मेरिट लिस्ट, और जो रिज़ल्ट का स्पैन वो थोड़ा होता है। अक्सर ये देखा गया कि कुछ अच्छे स्टूडेंट्स इस वजह से भी रह जाते हैं कि उनको सारे प्रोसेस का सही तरह अंदाज़ा नहीं होता। इसमें हम चाहेंगे कि आप उसको डिटेल तरीके से देखिए, मैं अपनी बात का आगाज़ इस बात से करता हूँ कि देखिए, दो तरह के इस टाइम हमारे पास इश्यूज़ हैं। एक तो उन तमाम तालिब इल्मों को मुबारक जो पास हो गए हैं, को बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने अच्छे नंबर लेके कामयाबी हासिल की है। दूसरे हमारे पास वो तालिब इल्म भी हैं जो पास नहीं हुए। उन्हें भी ये जानना चाहिए कि पास ना होना भी कोई मसला नहीं है, आगे मेहनत करते हुए वो भी अपनी मंजिल तक किसी ना किसी दिन पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये जो तालिब इल्म पास हुए इनके पास भी अब दो इशू हैं। एक इशू ये है कि ये अपने कुछ दिन इसमें भी ज़ाया कर सकते हैं इन बातों में कि हमारी तसल्ली नहीं है, जितने नंबर आने चाहिए तो उतने नंबर नहीं आए। याद रखें, जो होना था वो हो चुका है, अब आगे बढ़ना है। आपको नंबर पसंद है कि नहीं पसंद, लेकिन ये ज़िंदगी की गाड़ी आपके नंबरों से नहीं रुक सकती। ये नाकामी या ये आपकी तवक्का पे पूरा ना उतरना ज़िंदगी की नाकामी नहीं है। अब दूसरा इशू जो साथ इसके पड़ा वो ये कॉलेज में दाखिला। कॉलेज में दाखिले के लिए याद रखिए कि जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके सिर्फ 3 दिन बाद तमाम के तमाम जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो अपने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। ये एडमिशन प्रोसेस दो तरीके से आपके नोटिस में आ सकता है। एक तरीका ये है कि आप अखबार बाकायदगी से देखना शुरू कर दें। पाकिस्तान के जितने भी अच्छे अखबारात हैं उनमें इनका ऐड आ जाता है। साथ ही साथ अगर आप उस कॉलेज विज़िट करके वहाँ की इंतज़ामिया से भी इल्म लेते हैं तो वो आपको बता देंगे कि कॉलेज के दाखिले जो उनसे हैं वो शुरू हो चुके हैं। ये दो इसमें तरीक़ाकार हैं। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि रिज़ल्ट आने के ठीक 3 दिन बाद तमाम गवर्नमेंट कॉलेज अपना जो एडमिशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कहाँ से पता लगेगा, क्या सोर्सेज हैं इसके जिससे पता लगेगा कि इन कॉलेजेस ने अपने एडमिशन जो है वो ओपन कर दिए? लेकिन इसका बेहतरीन जो तरीक़ाकार है वो अखबारात हैं। अखबार आपके पास जंग नवाए वक्त नेशन, ये बेहतरीन अखबार है जिसमें कॉलेज अपने ऐड दे देते हैं और ऐड 2 या 3 दिन के अंदर आ जाते हैं। जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके ऐड आ जाते हैं और अगर तालिब इल्म बाकायदगी के साथ अखबारात का मुताला कर रहा है, अखबार को देख रहा है, तो उसमें वो ऐड देख के वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर सकता है जो कॉलेज डिमांड कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा मतलब अखबारात देखें, कॉलेज विज़िट कर लें, विज़िट करें। अच्छा, इसके साथ साथ जो सा एक बहुत बेहतरीन जो सोर्स है वो ilmkidunia.com है। ilmkidunia.com वेबसाइट के ऊपर जो सा ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि कॉलेज जो हैं वो अपने एडमिशन को किस तरीके से फॉरवर्ड कर रहे हैं और क्या क्या डिमांड्स कर रही हैं। साथ साथ अप टू डेट्स ilmkidunia.com पे मौजूद होते हैं, इसे भी आप देख सकते हैं। अच्छा सर, इसमें ये बताएं कि आप तो मतलब साल इस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं और आपका ताल्लुक भी तालीमी हवाले से है, इदारा भी आप चलाते हैं। तो इसमें ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी मेजर मिस्टेक्स हैं जो हर साल मतलब तालिब इल्म करते हैं और उसको रिवाइज करते रहते हैं और रिपीट करते रहते हैं, क्या ऐसी हैं? इसमें बचना भी चाहिए स्टूडेंट्स को। इसमें 3 तरह की मिस्टेक्स हैं जो तालिब इल्म हर साल रिपीट करते हैं। नंबर 1 जो मिस्टेक होती है, तालिब इल्म के जितने भी नंबर किसी बच्चे के आए होते हैं वो तवक्का बहुत बड़ी लगा लेता है कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। उसको खबर नहीं होती कि मेरिट सिस्टम है, मेरिट की वजह से जो उनसे उसको कॉलेज मिलना है, ना कि उसके सिर्फ नंबर देख के कॉलेज मिल जाना है। नंबरों के आने के बाद, रिजल्ट के बाद भी मेरिट बनता है, बड़ा सख्त कंपटीशन होता है। तालिब इल्म पहली गलती ये करते हैं कि वो तमाम कॉलेजेस में अपने फॉर्म सबमिट नहीं करवाते। बहुत बेहतर तरीका ये होता है कि अगर आपके नंबर अच्छे हैं, 90% प्लस हैं या 90% हैं, तो आप लाहौर के टॉप 3 कॉलेजेस में लाजमी अप्लाई करें। अगर आपके 80% प्लस हैं तो आप लाहौर के टॉप 4-5 कॉलेजेस में भी अप्लाई कर दें। अगर आपके 60% 50% प्लस मार्क्स हैं तो आपका बनता है कि आप 5-7 कॉलेजेस में अप्लाई कर दें ताकि रिस्क फैक्टर ना रहे। नंबर 1 गलती ये करते हैं। नंबर 2 ये करते हैं कि तालिब इल्म ये इंतखाब नहीं कर पाते कि उन्हें करना क्या है, कौन सी लाइन उनके लिए बेहतर है। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जनरल साइंस, आर्ट्स ग्रुप, आईकॉम या कोई भी लाइन उनके लिए कैसे बेहतर है। इसमें जो बहुत बेहतर कोचिंग है वो उनके टीचर्स कर सकते हैं या फिर उनके सीनियर्स कर सकते हैं। सीनियर्स को खबर होती है कि वो किस
कबाहतों से, किन मसाइल का सामना करके आगे बढ़े हैं। अगर ये किसी भी सीनियर या किसी भी अपने अच्छे टीचर से गाइडेंस लेते तो वो इन्हें गाइड कर देगा कि इनके लिए कौन सी लाइन ज़्यादा बेहतर है। दूसरा जो उनसा इसके साथ ही, ये दूसरे प्रॉब्लम के साथ जो एक सोल्यूशन भी जुड़ा हुआ है, वो ये कि तालिब इल्म अपनी इंटरेस्ट देखे। इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो खुदा ने हर इंसान को इंटरेस्ट जुदा जुदा दी है। ये दुनिया का निज़ाम बिल्कुल एक गाड़ी के पुर्जों की तरह, जिस तरह पहिया उतार दें गाड़ी नहीं चल सकती, अगर स्टीयरिंग ना हो गाड़ी नहीं चल सकती, हेडलाइट ना हो तो गाड़ी नहीं चल सकती, गाड़ी के कोई भी एक नट बोल्ट उतार दे जाए गाड़ी नहीं चल सकती। अल्लाह ने पूरा निज़ाम चलाना है। इस वजह से हर इंसान को अल्लाह मियाँ ने जुदा जुदा इंटरेस्ट दी है। अगर कोई भी शख्स अपने इंटरेस्ट देखता है तो उसको अंदाजा हो जाता है मैंने फ्यूचर में क्या करना है, मेरे लिए क्या सूटेबल है। तीसरा प्रॉब्लम बच्चों को ये सामना करना पड़ता है कि जब वो कॉलेज में एडमिशन लेने लगते हैं और कॉलेज में फॉर्म वगैरह सबमिट करवा देते हैं तो उनको खबर नहीं होती कि इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। इसके लिए बड़ा बेहतर है कि अगर आप किसी भी कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस पहले से हासिल कर लेते हैं या आप ilmkidunia.com पे जाके पहले से देख लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ कि तमाम कॉलेज दाखिले के लिए एक तो आपके रिजल्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांगते हैं, नंबर 2 आपके वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, नंबर 3 वो 4 तस्वीरें लाजिम मांगते हैं। ये सारे जो लवाजमात हैं, ये सारे लवाजमात क्यों ना आप पहले रेडी करके रख लें कि आप तकरीबन 25-30 तस्वीरें पहले रेडी कर लें। आपके लिए बेहतर है कि आप 20-25 फ़ोटोकॉपीज़ जैसे रिजल्ट आए रिजल्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ रेडी कर लें। अच्छा, इसके रिजल्ट कार्ड के हवाले से कबाहत ये होती है कि बाज़ स्कूलों में रिजल्ट कार्ड नहीं आया होता, उसके लिए बेहतर है कि इंटरनेट वाली कॉपी इस्तेमाल की जाए, उसको निकाल के फ़ोटोकॉपी करा के अटेस्ट करके साल लगा दिया जाए। ये तमाम चीज़ें अटेस्टेड मांगी जाती हैं। अटेस्टेड बेहतर है कि पहले ही आपको पता हो कि कौन से मेरे अंकल जानने वाले मोहल्लेदार ऐसा शख्स है जो 17वें ग्रेड का ऑफिसर है और इन फॉर्म्स को अटेस्ट कर सकता है। अच्छा सर, फॉर्म सबमिट करवा दिए, अब मेरे मुशाहिदे में कुछ इस तरह की भी बातें आई हैं कि कुछ ऐसा होता है कि मेरिट लिस्ट लग गई, उसको आप फॉलो अप नहीं किया सही तरह से, या जो कॉलेज में शुरू में जब जाने से वो जाते हुए पर शिफ्टिंग का भी कोई प्रोसेस होता है, मतलब कोई प्री इंजीनियरिंग का है तो वो ICS में आ रहा है, इस तरह के जो होते हैं उनके लिए बेहतर क्या आप सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो मेरिट लिस्ट के हवाले से बताएंगे किस तरह उसको फॉलो अप करना चाहिए और क्या उसका तरीकाकार होना चाहिए? देखिए जी, तमाम कॉलेजेस उनसे हैं वो मेरिट लिस्ट की डेट दे देते हैं कि पहली मेरिट लिस्ट इस डेट को होनी है, दूसरी मेरिट लिस्ट इस डेट को होनी है, तीसरी मेरिट लिस्ट इस डेट को होनी है। इसका बेहतर तरीका होता है कि जब ये आपको पता लग जाए कि कॉलेज ने मेरिट लिस्टें इस डेट को लगानी है, उस दिन लाजमी जाके उन कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट को देखें। उससे होगा एक तो आगाह हो जाएंगे, दूसरा आपको मेरिट का भी पता लगता रहेगा, तीसरा बाखबर रहेंगे कि अगली लिस्ट में या उससे अगली लिस्ट में मेरा चांस बन रहा है कि अगर इसमें नहीं तो इसमें। ज़िंदगी की गाड़ी कहीं नहीं रुकती। इंसान अगर ये सोचने लग पड़े कि इसमें दाखिला ना हुआ तो मेरा पूरा कैरियर रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। कैरियर जोन सा बिल्कुल साथ ही बंद दरवाजे के साथ ही कोई खिड़की या कोई और दरवाज़ा होता है जहाँ से इंसान को रास्ता मिल सकता है। जी, एवरी एग्जिट इज़ एन एंट्री समवेयर एल्स। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि अक्सर ऐसा देखा गया कि जो छोटे कॉलेजेस होते हैं, छोटे कॉलेज से मुराद जिनके मेरिट कम होते हैं, वो अपनी लिस्ट पहले डिस्प्ले कर देते हैं, और जो बड़े कॉलेजेस होते हैं उसकी हिसाब से वो थोड़ी देर मतलब डिले होता है। तो उसके दौरान क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट का छोटे कॉलेजेस में, कम मेरिट वाले कॉलेजेस में उनका नाम आ जाता है और वो महज अपनी सीट उधर इसलिए नहीं मेक श्योर करते कि वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बड़े कॉलेज में उनका जो है वो नाम आ जाए। तो इस सिलसिले में आप क्या करेंगे? कहेंगे कि इंतज़ार करते रहना चाहिए या उधर अपनी सीट मेक श्योर करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें ये देखना पड़ता है कि दूसरे कॉलेज में जहाँ वो दाखिला लेना चाह रहे हैं और अभी लिस्ट नहीं लगी, कितना यकीनी और कितना हतमी है कि वहाँ नाम आ जाएगा। अगर इस यकीन का फैक्टर कम है तो बहुत बेहतर है कि वो रिस्क लें और फीस जमा करवा दें। फीस जमा करवा दें। फीस कॉलेज की शुरू में कोई ज़्यादा नहीं होती, 5-7 हज़ार रुपये होती है और वो स्टूडेंट आमतौर पे अफोर्ड कर सकते हैं। इस रिस्क फैक्टर से बाहर निकल आते हैं क्योंकि लाहौर में टोटल 1.5-2 लाख बच्चे हर साल पास हो जाते हैं, जबकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट चंद हज़ार होती है। अपनी सीट को कभी ज़ाया ना करें। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलना आपका हक भी है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। हाँ, अगर वहाँ दाखिला ना मिले तो आपके लिए बहुत बेहतर है आप किसी प्राइवेट कॉलेज से रिज्यू करें, वो भी बेशुमार है और वहाँ पर थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा होती है लेकिन दाखिला आपको मिल जाता है। अच्छा सर, शुरू में जिस तरह आपने बात की थी कि अगर कोई स्टूडेंट फेल भी हो जाता है या सप्लीमेंट्री भी आ जाती है तो उसकी ज़िंदगी वहाँ ख़त्म नहीं होती, तो मैं ये पूछना ये चाह रहा था कि बड़ी मोटिवेशनल थॉट लगी मुझे ये, और मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो अगर कोई स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री आ जाती है, फेल है वो, तो उसके लिए एडमिशन उसी साल उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं या वो आगे जाकर जब रिज़ल्ट आ जाता है तो वो दोबारा कम बैक कर सकता है?
देखिए, जब सप्ली का रिजल्ट आता है तो अगर वो पास कर जाता है तो ये बड़ा कम चांस होता है उसको कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिले। उस वक्त वो प्राइवेट कॉलेज में दाखिला ले सकता है, एक बात थी। दूसरी बात ये होती है कि अमूमी तौर पे जब भी आप एक तरतीब से और एक मखसूस तनासुब से चलते आ रहे हैं, आपकी वो तरतीब तनासुब ख़राब होता है तो आप पढ़ाई से थोड़ा दूर भी हो जाते हैं। आपने सप्ली क्लियर किया है, मुमकिन है कि आप उतने मोटिवेटेड ना हों, आप उतने इंथुसियास्टिक ना हों, आप हिम्मत हार जाएं, आप दिल छोड़ दें। उसका बड़ा बेहतरीन तरीका ये होता है कि याद रखें, दुनिया में कभी भी इंसान जो सा उस पर रास्ता बंद नहीं होता। उसकी मिसाल ऐसे लीजिए कि एडिसन ने भी बल्ब बनाने के लिए 9,999 दफ़ा कोशिश की थी। 9,999 दफ़ा नाकाम होने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी थी और आखिरकार बल्ब बनाने का तरीका सामने दुनिया के कर दिया था। दूसरी बात याद रखिएगा कि आपके मुल्क के सबसे बड़े साइंसदान और इस मुल्क के सबसे बड़े मोहसिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी मैट्रिक में फ़ेल हुए हैं। अगर फेल होना मसला होता तो वो आज इतने बड़ा नाम ना होता और इतने बड़े साइंसदान ना होते और पाकिस्तान को बचाने वाले नामों में शामिल ना होते। फेल होना मसला नहीं है। याद रखिएगा, कोई भी इंसान दरिया में गिरने से नहीं डूबता, अगर वो हाथ पांव ना मारे तो डूब जाता है। ये कोशिश करने का नाम ही ज़िंदगी है। फेल होना कोई मसला नहीं है। शायद इस फेल होने से खुदा ने आपको सबक सिखाना हो कि आप मेहनत करें। शायद इस फेल होने से ही आपको वो सबक मिलना हो जो आप बड़ी डिग्री लेकर भी हासिल ना कर सकते हो। शायद इस फेल होने से आपको एहसास का सबक मिल जाए, क्योंकि एहसास वाहिद दुनिया की ताकत है। वो जिसको भी मिल जाता है वो बड़ा इंसान बन जाता है। तो अगर आप में एहसास पैदा हो जाता है तो कोई बुरा नहीं है फेल होने में। आप फेल हो गए, आगे कमर बस्ता बांधिए, कपड़े झाड़िए, दोबारा उठिए और इस रेस में शामिल हो जाइए। मतलब अगर मैं फेल होकर दोबारा रेस में शामिल होना चाहूँ तो मुझे वो रेस वाले भी रखेंगे या नहीं? मेरा कहने का मतलब है कि मेरे पास चांस है कि मैं उसी साल अपीयर हो जाऊँ। उस साल आप अपीयर हो सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के थ्रू। आप 2-3 फैकल्टीज प्राइवेट हो सकती हैं। उसमें एक कॉमर्स है, आईकॉम की लाइन, जनरल साइंस की लाइन भी तकरीबन जो सा प्राइवेट हो जाती है, एफए प्राइवेट हो जाता है। कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो सा वो आप प्राइवेट नहीं पढ़ सकते, उसके लिए आपको कॉलेज की जरूरत होती है। तो आप अगर उसको ज्वाइन कर लेते हैं कॉलेज को प्राइवेट, तो वो भी मसला आपका हल हो सकता है। आप रुकते नहीं हैं। हाँ, ऐसा ना हो कि आप फेल हुए हैं और उसके बाद आपने हिम्मत छोड़ दी और पढ़ने को दिल ही नहीं करता। एक बात याद रखिएगा, 2 साल में मेहनत करने के बाद भी अगर कोई पास नहीं हो रहा तो ऐन मुमकिन है कि 2 सब्जेक्ट में रह जाए। अब देखिए, खुदा ने कितना अच्छा मौका उसको सप्ली की शक्ल में दे दिया कि वो 40 दिन के अंदर उन 2 मजमूनों को पूरी मेहनत करके पास कर सकता है। तो वो 40 दिन में अगर फोकस रखते हुए उन 2 मजमूनों को या एक मजमून को मेहनत करता है, पास कर सकता है। ये कोई मसला नहीं है। जी, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा ख्याल है कि जितनी हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी इतनी वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका भी।